एंड वेलकम। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बता पाऊंगा, क्या समझा पाऊंगा, आप क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे, किस बात को सही समझेंगे, किसको गलत समझेंगे, क्या आप सच समझेंगे, क्या झूठ समझेंगे, वो आपकी मंशा है, वो आपकी समझ है, वो आपकी सोच है। मैं ये बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री क्या है, ये क्यों बनी, किस लिए बनी, किन लोगों के लिए बनी, ये कैसी होती है, ये कैसी होनी चाहिए, इसमें कैसे काम होता है, कैसे काम होना चाहिए, किसको ये इंडस्ट्री करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ। और वो जो मैं बताऊंगा वो एक रिसर्च है, वो सालों की हमारी मेहनत है, हमने समझा है कि इंडस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस इंडस्ट्री की बात हो रही है, जब से आए हैं स्लीपर्स वेलनेस की बात हो रही है, आप देख रहे हो लोग करोड़पति की बात कर रहे हैं, अरबपति की बात कर रहे हैं, गाड़ी बंगले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा आता है, पैसा हर काम में आता है। पैसा दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पैसा नहीं आता, हर काम आदमी करता है उसमें पैसा आता ही आता है। नौकरी में भी आता है, बहुत सारे व्यापार है उनमें भी पैसा आता है। या पैसा कितना आता है, कितना आएगा, कितना आता है और क्यों आएगा, वो एक अलग बात है। पहले हमें यह समझना होगा कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बैठे होंगे, पहली बार आए होंगे, दिमाग में चल रहा होगा, परसेप्शन होगा, पता नहीं है वही कंपनी वाले लोग हैं, वही कंपनी वाले काम है, वही जोड़ने के, तोड़ने के, 2 बनाने के, 4 बनाने के, 8 बनाने वाला काम है। पता नहीं ये वो काम है तो हमने सदियों से सुना है, पहले से सुना है, ये कंपनी आती है चली जाती है, ये फालतू का काम है, इसमें कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आज भी आप देखो, बच्चा पढ़ना पसंद करता है, बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक करना पसंद करता है, पर डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रियल डायरेक्ट सेलिंग की समझ ही नहीं है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को। इसलिए लोग ना बता पाते हैं, ना लोग समझा पाते हैं, ना ही हमारा यंगस्टर समझ पाता है। आज आप अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, तो हर घर में डायरेक्ट सेलिंग है, हर घर में एक डायरेक्ट सेलर है। यूएस के अंदर वर्ल्ड का 3-3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो वहां पर लोग समझते हैं, वहां एजुकेशन है, पर हमारे देश में एजुकेशन नहीं है। हमारे देश में तो लोग आएंगे, कुछ मूर्ख बनाएंगे, कुछ गाड़ी बंगले दिखाएंगे, इससे कुछ लोग पागल भी बन जाते हैं। नहीं, हम वो काम नहीं करते। पहले हम आपको समझाते हैं कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। समझना चाहते हो? समझना चाहते हो? आप भविष्य लगाएं, मत लगाएं, आप कैरियर लगाएं, ना लगाएं, आप काम करें, ना करें, आपसे काम हो ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं, मैं आपको ये समझा सकता हूं कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और वो कैसी होती है, और क्यों यहाँ इतनी तेज पैसा आता है, क्यों इतना फास्ट पैसा आता है, क्यों लोग यहाँ 5 साल में जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लेते हैं। इन सबके पीछे भाई साहब तथ्य हैं, कारण है, लॉजिक्स है। ये कोई जादू मंत्र नहीं चल रहा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लोगों पे घूम रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल लॉजिक है, फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है, राइट। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है डायरेक्ट मीट टू कस्टमर, सेल द प्रोडक्ट। घर घर जाके माल बेचना, लोगों को घर घर जाके ब्रीफ करना, समझाना। ये इंडस्ट्री 1885 में बनी थी, 1885, आज नहीं बनी, 1885। ये क्यों बनी थी? इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर, फिर आएंगे दूसरा फैक्टर, फिर आएंगे तीसरा फैक्टर। ये आपको समझना होगा। जब तक आपका भविष्य लगाने का मन नहीं करेगा, तब तक आप इसको दिल से नहीं समझ पाएंगे, आत्मा से काम नहीं कर पाएंगे। ये इंडस्ट्री बनी थी दोस्तों, पहले भी प्रोडक्ट बिकते थे और आज भी प्रोडक्ट बिकते और कल भी प्रोडक्ट बिकेंगे, हाँ है ना, बिकते थे। लेकिन पहले जब कोई आदमी प्रोडक्ट बनाता था और बेचता था, या आज भी कोई बनाता है और बेचता है, तो वो जब प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले वो मार्केट का रिसर्च करता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट जो मैं बना के बेचना चाह रहा हूं, ये कितने प्राइस में बिक रहा है और उसमें क्या क्या डल रहा है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं। हर बात में मेरा आंसर करना, आई एम राइट और रॉन्ग। क्योंकि विदाउट मार्केट रिसर्च अगर कोई आदमी प्रोडक्ट बना के लाएगा, कुछ भी मिला देगा, कुछ भी डाल देगा, कोई भी प्राइस रख देगा, तो कोई उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। एक मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि एक आपका जॉइंट पेन का ऑयल है, जॉइंट पेन का ऑयल है, वो भी हर दुकान से बिक रहा है। तो अगर किसी को नया धंधा करना है जॉइंट पेन का, तो क्या करेगा? वो देखेगा कौन कौन कंपनी बेच रही है, कितने का बेच रही है और क्या क्या डाल रही है, हाँ या ना, यस और नो। तो वो व्यक्ति कहां फंस जाता था पहले भी और आज भी, कि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों? वो बनाएगा मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि अगर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो मेडिकल स्टोर वाला उसका प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, बोलेगा भाई सबने 200 में बेच रहे हैं, तू कौन आ गया 600 में बेचने वाला, आई एम राइट और रॉन्ग। तो मेडिकल स्टोर उसका प्रोडक्ट फेंक देगा, जनरल स्टोर उसका प्रोडक्ट फेंक देगा, तो लास्ट में क्या होगा? वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और फिर वो वही प्रोडक्ट वही सब डालेगा
कोई रिसर्च नहीं करेगा, कोई R&D नहीं करेगा, कोई साइंस नहीं लगाएगा, कोई फॉर्मुलेशन नहीं प्लस करेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी हो गई है उसी प्राइस में मार्केट में प्रोडक्ट रखना, नहीं तो वो प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा। राइट? इससे क्या हुआ कि दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनने बंद हो गए, मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस के प्रोडक्ट बनने लगे। लोग ठीक हो ना हो, फायदा हो ना हो, प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, बस प्रोडक्ट उतार दो, ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो। और ब्रांडिंग मार्केटिंग भी किससे करो? सेलिब्रिटीज से करो, जिससे सेलिब्रिटी पे लोग भरोसा करें और उस प्रोडक्ट को ले ले। जैसे क्रीम आती थी, 7 दिन लगाए गोरापन पाए, आज तक साला कोई गोरा नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड हुआ कोई गोरा। पर एक सेलिब्रिटी आ रहा था, बता रहा था, वो आप मान रहे थे, तो उन प्रोडक्टों को बेचने के लिए बहुत बड़ी ब्रांडिंग लगी, बहुत बड़ी अरबों रुपए की मार्केटिंग लगी, तब वो प्रोडक्ट आप लोगों ने एक्सेप्ट किए। राइट? ये तेल लगाओ, ये लगाओ, आपको मालूम है तो कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया। आप मैं हेयर ऑयल की बात करता हूं, आप मार्केट के सारे हेयर ऑयल उठा लें और उनके पीछे देखे इंग्रेडिएंट, LLP तेल मिलेगा 95% LLP, जो कि केमिकल है। आप उठा के ले लीजिए, मेरी बात मन मानिए, चाहिए प्रैक्टिकल कीजिए, कोई बना ही नहीं रहा। क्योंकि अगर वो LLP की क्वांटिटी कम करेगा तो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, और महंगा बनेगा तो प्रोडक्ट दुकानों से, जनरल स्टोर से नहीं बिकेगा। राइट? इसका इनकाउंटर थी डायरेक्ट सेलिंग। 1885 में लोगों ने सोचा अगर हमें जनता को अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने, तो बढ़िया पैसे लगाने पड़ेंगे। अभी भी मैं बैठा था, बहुत सारी बातें हो रही थी, मेयर साहब आए थे, उनसे भी यही डिस्कस चर्चा हो रही थी मेरी कि क्वालिटी प्रोडक्ट बाजार में क्यों नहीं आ पाते, किस लिए नहीं बन पाते। मैंने कहा सर कहां से बन पाएंगे, कमर्शियली अगर मुझे कंपटीशन करना है मार्केट में, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पे, तो मुझे तो उसी रेट का बनाना पड़ेगा। उसमें मैं क्या करूं? पानी मिलाना पड़ेगा, कचरा मिलाना पड़ेगा, मैं अच्छा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। तो ये इंडस्ट्री आई थी, इसलिए अब अच्छा प्रोडक्ट बनेगा तो अच्छे पैसे लगेंगे, है ना, अच्छे दाम में भी बिकेगा। तो अच्छा प्रोडक्ट अच्छे पैसे में और अच्छे दाम में दुकान से नहीं बिक पाएगा, उसके पीछे एक मार्केटिंग लगेगी, ब्रांडिंग लगेगी और प्रेजेंटेशन लगेगी। तब ये इंडस्ट्री बनी डायरेक्ट सेलिंग कि हम एक काम करते हैं, मैन टू मैन सेल कराते हैं, आदमी को आदमी के पास भेजते हैं, वो प्रोडक्ट लेके जाएगा, और प्रोडक्ट क्यों महंगा है, इसमें क्या डला है, वो 1 घंटा दूसरे के घर में ब्रीफ करेगा और उसको प्रोडक्ट की साइंस से, प्रोडक्ट की रिसर्च से, प्रोडक्ट के रिजल्ट से उसको एक्सेप्ट कराएगा, तब मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट है। बात समझे? आपके जो प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं, प्रोडक्ट अच्छे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम पैसा नहीं देखते कितना लगेगा, उसमें क्या डालेगा हम नहीं देखते, कितने का डालेगा हम नहीं देखते। हमें पता है हमारा डायरेक्ट सेलर जाएगा, घर पे बैठेगा, पूरा फॉर्मूला समझाएगा, उसमें क्या क्या डाला है वो समझाएगा, और वो कैसे काम करता है समझाएगा, तसल्ली से बेचेगा, दुकान से नहीं बेचेगा। राइट? बात समझाई? तो डायरेक्ट सेलिंग बनी थी इथिकल, लीगल, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। और सबसे पहले ये लेके आई थी स्किन के प्रोडक्ट्स, और वो आज भी वर्ल्ड के बेस्ट है। सर हैरान हो जाओगे आप, उस कंपनी के प्रोडक्ट जो 1885 में आई थी, आज भी पूरी दुनिया के कॉस्मेटिक के बेस्ट प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, ये क्यों बनी थी? ये बनी थी हमारी महिलाओं के लिए, ये इंडस्ट्री। सच्चाई क्या होता था, पुरुष तो काम करते थे, कहीं ना कहीं एंगेज रहते थे, लेकिन महिलाएं पार्ट टाइम, कुछ टाइम मिल जाता था घर का चूल्हा चौका बर्तन होने के बाद, खाना पीना करने के बाद, तो इनके लिए बनी थी कि ये महिलाओं को प्रमोट करेंगे। इसलिए सबसे पहले इस इंडस्ट्री में क्या आई थी? कॉस्मेटिक आया था। क्या आया था? क्या आया था? कॉस्मेटिक आया था, स्किन केयर के प्रोडक्ट आए थे। तो ये महिलाओं के लिए बनी थी। क्यों बनी थी? कि जो टाइम हमारे पास वेस्ट करने को, नौकरी से 6 बजे आ गए, अब 6 बजे आके टीवी देख रहे हैं, तो यार 6 बजे आके क्यों टीवी देखना है, 9 बजे तक 2-3 घंटे कोई काम कर लो, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम करो। हर व्यक्ति की एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हर व्यक्ति जो अपना समय खराब कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करे, जो वेस्ट कर रहा था वो इन्वेस्ट कर, थोड़ा सा पैसा अपनी तनख्वाह के सिवा
या अपने व्यापार रोजगार से जो उसे पैसा आ रहा है उसके सिवा थोड़ा सा और पैसा कमा के अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करे, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी। भाषण भाई, फिर लोगों ने जब इसकी ग्रोथ देखी तो आज लोग यहाँ फुल टाइमर आने लगे। पहले यहाँ फुल टाइमर कोई नहीं आता था, पहले यहाँ पार्ट टाइमर ही आते थे। ये तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदला कि लोगों ने देखा कि जितने हमारे फुल टाइम धंधे पैसा नहीं देते उससे ज्यादा ग्रोथ कम समय में ये धंधा देता है, तो यहाँ बच्चों ने अपना कैरियर लगाना शुरू कर दिया। तीसरा फैक्टर डायरेक्ट सेलिंग बनी थी उन लोगों के लिए जो लोग जीवन में कहीं ना कहीं चूक गए, कुछ कर नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, आर्थिक स्थिति के अभाव में उनके माँ बाप को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, या वो ले नहीं पाए, या एक समय परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो जो कुछ करना चाहते थे वो कॉम्प्रोमाइज करके वो जिम्मेदारियां निभा के नौकरी करने निकल गए, या उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। राइट? क्योंकि दुनिया और समाज किन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, किन लोगों को पैसे कमाने का मौका देता है, किन लोगों को बड़ा बनने का मौका देता है, किन को? जिनके पास या तो पैसा हो, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। मैं सही हूं गलत हूं? अरे मैं सही हूं गलत हूं? या इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो कि आपके हाई क्वालिफाइड जॉब्स लग जाए, हाईली प्रोफेशनल्स आपकी अपॉइंटमेंट्स हो जाए, या आपके पास कोई ऐसा सेल्फ टैलेंट हो कि आप कोहली, तेंदुलकर, धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान या एक्टिंग में, क्रिकेट में आप अपना कैरियर बना सके। राइट? अगर आप कॉमन मैन हैं मेरे सर, ध्यान से सुनना, अगर आप कॉमन मैन हैं, कॉमन पढ़ाई, कॉमन टैलेंट और आपके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो सिर्फ कामयाबी आपका ख्वाब है, कामयाबी कभी आएगी नहीं, क्योंकि यू आर अ कॉमन मैन, और कॉमन मैन कभी भी अनकॉमन तरक्की नहीं करता। ये दुनिया का दस्तूर था, डायरेक्ट सेलिंग ने आके इस मिथ्या को तोड़ा कि कॉमन मैन भी अनकॉमन तरक्की कर सकता है, कॉमन मैन भी आगे बढ़ सकता है। उसके बाद बात समझ आ रही है? अब मुझे ये बताओ, इस इंडस्ट्री में जब ये सब चीजें हो गई, ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी इथिकल, लीगल, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो कुछ लोगों ने बेरोजगार लोगों का फायदा उठाने के लिए, इमोशंस का फायदा उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटी की आड़ में कुछ भी बेचा, जिससे कि हमारे देश में इसका परसेप्शन खराब हुआ। मतलब हमारे देश में बेरोजगारी है या ना? है या नहीं है? है नहीं है? तो बेरोजगारी होने की वजह से, और एक हमारा देश बहुत ज्यादा सांस्कृतिक देश है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की इज्जत है, एक दूसरे से प्यार है, मामा भांजे का प्यार है, चाचा भतीजे का प्यार है। इन रिश्तों का फायदा उठाया गया, बेरोजगारी का फायदा उठाया गया, और गलत कंपनियों ने गलत ढंग से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग करी, और उन गलत कंपनियों को अगर 2014 में एसलीपीएस नहीं आती तो वो आज भी कर रही होती। अब सबको सुधरना पड़ रहा है। इसलिए समाज के एक आखिरी बच्चे के, एक बच्चा आज भी डायरेक्ट सेलिंग से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो डर रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, वो सिर्फ प्लान को देख रहा है, वो देख रहा है मुझसे कोई कन्वेंस होगा नहीं होगा, वो देख रहा है मुझे लोगों से पैसे लेने होंगे। नहीं, ये नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? वो ये है कि सिर्फ आपको किसी को प्रोडक्ट देना है, सिर्फ आपको आपकी कंपनी का प्रोडक्ट एक बार किसी को देना है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। आपका धर्म खत्म, आपका कर्म खत्म, फिर कंपनी के प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए कि वो बार बार बिकने के लिए वो आदमी कहे दोबारा दे, दोबारा दे, दोबारा दे, दोबारा दे। यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, यह है लीगल डायरेक्ट सेलिंग। एक बात बताओ, एक बार प्रोडक्ट हर आदमी दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है नहीं दे सकता? लेकिन उस प्रोडक्ट की बार बार डिमांड है, ये नेटवर्कर नहीं बना सकता, ये आप नहीं बना सकते, मुझे बनाना होगा। ये मेरी रिसर्च है, मेरी R&D है, और आपको मालूम है प्रोडक्ट बनने में पैसे लगते हैं। पेप्सी का फॉर्मूला कोई आज तक तोड़ पाया? कोक का फॉर्मूला तोड़ पाया? प्रोडक्ट बनने में पैसे लगते हैं, रिसर्च लगती है, फैक्ट्री लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, साइंटिस्ट लगते हैं। एक एक फॉर्मूले के करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। ये करोड़ों रुपए देंगे, जो बाजार में चिल्लर घूम रहे हैं करोड़ों रुपए देंगे, ये 10 रुपए नहीं देंगे,
एक एक प्रोडक्ट में 10-10 करोड़ रुपए भी लगेंगे आने वाले समय में। और SLPS आपको वो प्रोडक्ट हाथ में लाके देने वाली है कि आप एक बार देके आना, अगली बार प्रोडक्ट खुद बिकेगा, आपको नहीं बेचना होगा। मेरा इस मंच से, देहरादून के इस मंच से आपसे वादा है, 31 मार्च 2025 AWPL 2.0 ऐसा माहौल बदल के दूंगा आपको कि आप पे एक बार दे देना कि चल इस्तेमाल कर ले, पीछे पीछे भागेगा आपके प्रोडक्ट। क्योंकि यही है एथिकल डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन से आप बड़े बन सकते हो। प्लान बेच के, आदमी जोड़ के, टीमें बना के, सेमिनार ट्रेनिंग करके आप कभी ज्यादा बड़े नहीं बन सकते। लिमिट में बड़े बनो।